आपने ये गाना तो ज़रूर सुना होगा। बट क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि इसमें अर्जन वैली है कौन, और क्या ये सॉन्ग सिर्फ एनिमल मूवी तक ही सीमित है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री छुपी हुई है। वेल, ये सॉन्ग आपको जितना अच्छा लग रहा होगा उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी इसकी स्टोरी है, और आज हम इसी हिस्ट्री को इस सॉन्ग के माध्यम से जानेंगे और ये समझेंगे कि असल में अर्जन वैली थे कौन और उनकी क्या स्टोरी थी। बॉलीवुड ने हमेशा से ही एक सिख कैरेक्टर को एज अ फनी रेफरेंस के लिए यूज़ किया है, बट जैसे ही एनिमल मूवी और अर्जन वैली सॉन्ग रिलीज हुआ, पूरा सिख कम्युनिटी मिलकर इस सॉन्ग की तारीफ कर रहा है, और इसकी वजह इस गाने के बोल और इसके पीछे की हिस्ट्री छुपी हुई है। इस गाने को ठीठ पंजाबी में गाया गया और इसमें यूज़ किया गया एक वर्ड अर्जन वैली का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंस है, जो कि आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। सो इस सॉन्ग का ओरिजिन गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा धारीवार म्यूजिक में कंपोज किया गया है, जो कि एक तरह का वॉर क्राई हुआ करता था। दैट मीन्स इसी गाने को सुनकर हमारे सिख भाई इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ा करते थे और खुद का हौसला बढ़ाकर इस भारत देश की रक्षा करते थे। अब हम बात करते हैं अर्जन वैली के बारे में, बट उससे पहले हमें इनके पिता यानी कि एक 7 फुट लंबे और बहादुर हरि सिंह नालवा को जानना होगा। सो हरि सिंह नालवा कमांडर इन चीफ थे सिख खालसा फौज के, जो कि एक आर्मी हुआ करती थी सिख एम्पायर में। 14 साल की उम्र में ही उन्हें बाघ मार का एक नाम मिल गया था, क्योंकि एक बार जंगल में एक बाघ के हमला करने पर इन्होंने सिर्फ एक खंजर से ही उस बाघ को मार डाला था। अभी तक तो आपको इनकी बहादुरी का जायज़ा हो ही गया होगा, बट आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको इनकी अहमियत समझाएगी। इन्होंने अपनी लाइफ में अफगानियों से कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें इन्होंने कासूर, सियाकोट, हतोक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमरूद को जीत के हासिल किया था। इनकी महानता को आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि इन्होंने अकेले दम पे सिख एम्पायर को एक्सपेंड किया था, जहां वो एक्सपेंशन इंडस रिवर के भी आगे तक पहुंच गया था। और जब उनका डेथ हुआ तो सिख एम्पायर का वेस्टर्न बाउंड्री जमरूद तक हुआ करता था, जो कि अभी के पाकिस्तान का हिस्सा है। साल 2014 में बिलियनर ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक न्यूज़ मैगजीन है, उन्होंने एक आर्टिकल निकाला जिसमें टॉप 10 वर्ल्ड कॉन्करर्स को कंपाइल किया गया था, जिसमें हरि सिंह नालवा पहले पोजीशन पे थे। हालांकि इसके बावजूद भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इन्हें जानते हैं। वेल, अब हम बात करते हैं इनके बेटे अर्जन सिंह नालवा का, जिसका रेफरेंस आपने अर्जन वैली सॉन्ग में सुना होगा। सो अर्जन सिंह नालवा का जन्म जगरांव में हुआ था, जिसे हम अभी लुधियाना कहते हैं। अब क्योंकि उनके पिता हरि सिंह नालवा थे, तो उन्हें बचपन से ही युद्ध करना और किसी युद्ध को जीतने की जटिलता का बढ़िया नॉलेज था। उन्होंने जल्द ही अपने पिता के ही पथ पे चलना शुरू कर दिया और कई लड़ाइयाँ जीती। हरि सिंह नालवा के डेथ के बाद अर्जन सिंह और उनके भाई जवाहिर सिंह नालवा ने बहादुरी से लड़ा और अपने पिता की ही तरह सिख एम्पायर को कब्जा होने से बचाया। इनके बहादुरी के किस्से हमें बैटल ऑफ पेशावर और बैटल ऑफ जमरूद में देखने को मिलते हैं, जहाँ इन्होंने सिर्फ अपने गड़ासी यानी कि अपनी कुल्हाड़ी से अफगानियों को मार भगाया था। अगर आप अर्जन वैली सॉन्ग को भी सुनोगे तो वहाँ पर भी गड़ासी का रेफरेंस यूज़ किया गया है, जिसका सेंस उन्हीं के कुल्हाड़ी से है। उनकी इसी बहादुरी और पराक्रम को देखते हुए उनका नाम अर्जन सिंह नालवा से अर्जन वैली पड़ा। अगर हम इनके डेथ की बात करें तो ये अभी भी एक रहस्य ही है, बट ऐसा बताया जाता है कि इन्हें आखिरी बार 1948 में एंग्लो सिख वॉर में देखा गया था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। हालांकि अपने मरते दम तक इन्होंने सिख एम्पायर का एक्सपेंशन, इकोनॉमिक प्रेशर और पॉलिटिकल रिलेशन को मेंटेन किया था, जो कि बाद में भारत पाकिस्तान के बंटवारे में काम आता है। क्योंकि अगर सिख एम्पायर नहीं होता तो पाकिस्तान का मैक्सिमम एरिया अफगान्स के अंडर रहता, जो कि डायरेक्टली भारत को इन्फ्लुएंस करता। सिख एम्पायर, जिसे महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में स्थापित किया था, उसे आगे बढ़ाने में नालवा फैमिली का बहुत बड़ा योगदान था, और यही वजह है कि आज भारत जैसा दिखता है। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर मेकिंग फन ऑफ अ सिख, know their history, know their sacrifice, because Sikh are the most bravest and peaceful community of our country. Share this video to your friends ताकि उन्हें भी पता चले कि सॉन्ग के पीछे का हिस्ट्री क्या है। So guys, that's all for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। I will see you in few days. Until then, take care of yourself. It's Harshan and you're watching Mishra Guri.